हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रोहित एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्पेन के बारे में। स्पेन एक टॉपिक क्या है, स्पेन उसके बारे में, ठीक है। तो इससे जो पहली वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था सब स्पेस के बारे में बताया था, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्पेन के बारे में, ठीक है। तो देखिए, स्पेन वेक्टर x1 x2 x3 x3 इन वेक्टर स्पेस, मतलब ये वेक्टर सारे एक वेक्टर स्पेस वी में है, मतलब वी के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। वो स्पेन भी तभी कहा जाएगा अगर सारे वेक्टर जितने भी है उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। लीनियर कॉम्बिनेशन होगा का क्या मतलब है? लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने आपको जो लेक्चर वन था इस लीनियर अलजेब्रा की जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें जो लेक्चर वन है उसमें मैंने आपको बताया था कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। मतलब कंबाइन करते हैं तो उसमें जो स्केलर होती है ना, C1 C2 C3 स्केलर्स होते थी, उनकी वैल्यू आती है। अगर उसकी वैल्यू आ गई तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। अगर उसमें C1 C2 C3 की वैल्यू ही नहीं आई, जीरो आ गए सारे, तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो वैसे ही है कि अगर मान ले एक भी अगर हो गया ऐसे कि मान ले C1 और C2 जीरो आ गए पर C3 की वैल्यू आ गई, तब नहीं कहेंगे कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, वो लीनियर कॉम्बिनेशन है, चाहे वो एक ही नंबर हो, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। लेट वी बी द वेक्टर स्पेस R3, मतलब यूक्लिडियन स्पेस में, एंड लेट एस ये है जहाँ पर x1 x2 x3 में दिए हैं, हमें निकालना है कि एस स्पैन है या नहीं है, मतलब ये स्पैन है या नहीं है। इसके हमें वेक्टर्स दे रखे हैं यहाँ पर। तो देखिए, लीनियर कॉम्बिनेशन हमें निकालना आता था। मान लीजिए लेट कर लेते हैं, लेट ये वैसे हमें गिवन ही है, लेट x1 ये है, x2 ये है, x3 ये है, ठीक है। मैंने यहाँ पहले इसलिए लिख रखा है क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, इसलिए पहले लिख दो ताकि टाइम वेस्ट ना हो तुम्हारा, ठीक है। तो देखिए, लेट C1 C2 एंड C3 भी स्केलर्स। C1 C2 C3 अगर स्केलर होंगे तो क्या होगा? C1 x1 यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस C3 x3 इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे बोल सकते हो कि इसको हम एक्स वाई जेड लिख सकते हैं, क्योंकि ये हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये तीन वो हैं, क्या बोलते हैं, वेक्टर्स हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी जो वैल्यू आगे जो वेक्टर्स आएंगे हमें पता नहीं है ना कि उसकी क्या आएगी, तो हमने इसको लेट कर लिया कि एक्स वाई जेड होंगे। आप कुछ भी लेट सकते हैं, ए बी सी भी कर सकते हैं, आप लेट, आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो देखिए, लेट ये, अब इसको खोल देंगे तो x1 की सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, x1 x2 x3 की, तो यहाँ पर आ जाएगा, और ये मैंने यहाँ आगे लिख दिया है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर लिखो या उधर लिखो। अब कंपेयर करेंगे, x इक्वल्स टू C1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3, एक्स की आ गई। अब ऐसे 2C1 यहाँ पर 0C2 प्लस 0C2 प्लस C3 इक्वल्स टू वाई। देखिए, वैसे यहाँ नीचे भी होगा C1 प्लस 2C2 इक्वल्स टू जीरो, जेड मतलब जेड, जीरो C3 है, ठीक है। अब इनको ना लिखे तो आपकी मर्जी, वैसे मैंने लिख दिया है ताकि आपको समझ आ जाए आराम से। देखिए, 1 और 2 से, तो देखिए 1 और 2 से हमें क्या मिला? देखिए 1 हमारा ये था, ठीक है, 2 हमारा ये था। तो अगर हम यहाँ से C3 की वैल्यू निकाल ले तो क्या आएगी? C3 क्या आएगा? y माइनस, ये इधर चले जाएगा तो y माइनस 2C1। तो हमने क्या करा, C3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, y माइनस 2C1 हमने यहाँ रख दिया, ठीक है, तो इक्वल्स टू x, ठीक है। तो C1 C2 ये ऐसे हुआ, तो ये माइनस 2C1, यहाँ पर माइनस C1 आ गया, यहाँ C2, और ये y इधर गया तो x माइनस वाई। इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि C1, या अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड तो क्या होगा, -C2 और यहाँ पर +C1 हो जाएगा, और ये y माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हमारी निकल गई है फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब हमने क्या करा, तीसरी और चौथी इक्वेशन क्या, देखो अब हमें ये हमने क्यों करा। देखिए, पहले तो यहाँ पर तीनों एलिमेंट्स थे, यहाँ पर सिर्फ C1 C3 था, यहाँ पर C1 और C2 था, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि दो में सेम ही स्केलर हो, ताकि अगर हम एक को भी हटा दें उसमें से, एक को भी माइनस कर दें तो एक बच जाए। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर C1 और C3 थी, तो यहाँ अगर मैं C3 की वैल्यू यहाँ डाल दूंगा तो यहाँ पर सिर्फ, अगर C3 का वैल्यू अगर हम यहाँ डालूंगा, यहाँ पर y और C1 बचेगा, तो यहाँ y और C1 चले जाएगा, तो यहाँ पर से C3 गायब हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, C1 C2 बचा, और यहाँ पर C1 C2 है ही। क्या मैं ऐसे भी कर सकता था कि C1 की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ डाली, तो यहाँ अगर मैं C1 की वैल्यू डालता तो यहाँ पर क्या बचता, C2 और C3, ठीक है। पर यहाँ पर देखिए C2 C2 तो जीरो ही है, तो इससे ये हमें नहीं करना है, ठीक है। अगर ये कर सकता हूँ कि यहाँ से C2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ डाल दूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, C1 C3 बचेगा, हाँ वो कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ C1 C3 है, ठीक है।
तो वही इन दोनों को सॉल्व करने पे ये आ गया था हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरे और चौथे में देखिए यहाँ पर C1 C2, यहाँ पर भी C1 C2 आ गया है। तो तीसरा फोर्थ से लेंगे क्या होगा, C1 + 2C2 = Z, ठीक है। और यहाँ पर C1 - C2 = Y - X। आपको ये पता ही है, एलिमिनेशन मेथड हमें पढ़ा था 12th क्लास में, ठीक है। यहाँ माइनस कर देंगे, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो साइन होता है ना उनको उल्टा लिख देते हैं नीचे, बस प्लस का माइनस या माइनस का प्लस। यहाँ पर तो प्लस ही है क्योंकि ये ब्रैकेट में ले रहा हूँ मैं, तो प्लस या माइनस कर दिया। C1 में से C1 गया तो 0, 2 ये +1 गया है, ठीक है। अब ये माइनस नहीं है, 2 + 1 गया है, 2 + 3 कितना, 3C2, 2 + 1 3। और उसके बाद Z ये -1 गया है अब, ठीक है। Z - Y + X बन गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर, वहाँ पर जो हमारा पीछे मतलब जो पहले अभी वैल्यू आई थी उसको हमने नीचे ले गए, मतलब यहाँ पर 3C2 आया था और ये वैल्यू आई थी, 3 को हम नीचे ले गए तो ये C2 की वैल्यू हमारी निकल गई। अब C2 की वैल्यू हम थर्ड वाली इक्वेशन में डाल देंगे। थर्ड वाली आपकी इक्वेशन पता ही होगी, जो हमारी थर्ड वाली आई थी, इसमें C1 और वो था, क्या बोलते हैं, C1 और C2 था, ठीक है। मतलब C1 C2 और इसमें Z था क्योंकि उसमें 0 था, C3 0 था, ठीक है। देखिए C1 प्लस हमने ये वैल्यू डाली, तो यहाँ पर से इसको हम इधर ले गए तो ये माइनस हो गया, आप कर ही लोगे माइनस, तो C1 की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। वैसे अब हमें C1 की वैल्यू C2 की वैल्यू पता ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, C1 को अगर हम सेकंड वाली इक्वेशन में डाल दें, क्योंकि जो सेकंड वाली इक्वेशन में उसमें सिर्फ C1 और C3 था, ठीक है, उसमें C2 नहीं था। तो C1 की वैल्यू अगर हम उस वाले सेकंड में डाल देंगे तो ये आएगा, ठीक है। ये इधर जाएगा, मतलब ये मल्टीप्लाई होते होते इधर जाएगा, ये से माइनस होगा तो क्या होगा, C3 की वैल्यू हमारी निकल जाएगी ये, ठीक है। अब हमारी C3 की वैल्यू निकल गई। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि स्पेन के डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि अगर वो लीनियर कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर देखिए C1 की भी वैल्यू आई है कुछ ना कुछ। अब देखिए इसका आंसर तो 0 आएगा नहीं क्योंकि ये वेक्टर्स हैं, ठीक है। ये अलग बात है कि अगर एक्स और वाई और जेड तीनों ही 0 वेक्टर हुए तब हो जाएगा, ठीक है। पर ऐसा होगा नहीं क्योंकि जो एक्स वेक्टर दिए जाएंगे वो कभी भी जरूरी नहीं है कि 0 0 हो, या तो वो हमें पहले से ही बोल दे कि तीनों जो वेक्टर्स हैं वो 0 है, पर उसमें तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर तीनों ही 0 वेक्टर हो जाएंगे तो उनका जो वेक्टर स्पेस में सारे 0 वेक्टर हैं, अगर मैं तीन वेक्टर स्पेस में 3 वेक्टर हैं XYZ और वो तीनों ही 0 हैं, तो उसमें तो प्रूफ करना ही नहीं है, उसमें तो हमें पहले ही पता चल गया कि ये एक लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है। अगर मैं आपको अगली वीडियो बताऊंगा लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होता है, ठीक है। अब आपको समझ नहीं आएगा तो उसको स्किप करते हो, बस आप ये ध्यान रखो कि यहाँ पर C1 C2 C3 कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकली ही है, 0 तो निकली नहीं है, ठीक है। अगर 0 निकलती तो हम बोल देते कि लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, पर ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो बस स्पैन हो गया क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, हेंस S स्पैन्स R3, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा लीनियरली इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको ये चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना अगर आपको और ऐसी वीडियो देखनी है तो। तब तक के लिए ओके बाय।